अस्सलाम वालेकुम। PSL 10 की स्पेशल ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं आपका मेजबान लुकमान अली। पाकिस्तान सुपर लीग का 10वां एडिशन और इस 10वें एडिशन का पहला मैच और इसकी इफ्तिताही तकरीब आज हुई है। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में आज रंगारंग इफ्तिताही तकरीब हुई है और जबरदस्त तरीके से PSL इंतजामिया ने इसको ऑर्गेनाइज किया। मैं ये समझता हूं कि आज की जो इफ्तिताही तकरीब थी वो देखने के लायक थी। जब से PSL आई है, ये 10वां एडिशन है और हर PSL में 2016 से लेकर आज तक तमाम ही PSL में मैंने मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर ट्रांसमिशंस की हैं और इन तमाम इवेंट्स को कवर करता रहा हूं, लेकिन मैंने आज तक ऐसी ओपनिंग नहीं देखी इससे पहले जिस तरह की ओपनिंग आज रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और PSL ने रावलपिंडी के शहरियों को दिखाई है। वेल डन, जबरदस्त काम किया और इसको सराहना चाहिए। जहां तनकीद करते हैं बहुत सारे मामलात पर, वहीं पर इस मेगा इवेंट के आगाज पर यानी कि एक तरह से अच्छा आगाज और इस लिहाज से अच्छा आगाज हुआ कि एक जबरदस्त तकरीब थी जिसने इस पूरे इवेंट को यूं कहिए कि चार चांद लगा दिए हैं। आज के इस मैच पर भी बात करेंगे, पाकिस्तान सुपर लीग के मजमूई तौर पर इस टूर्नामेंट पर बात करेंगे और कुछ माजी पर भी बात करेंगे कि पाकिस्तान सुपर लीग में माजी में कौन सी टीमें कितनी मजबूत थी और इस टूर्नामेंट में जब वो आई हैं तो क्या कोई टीम इस मर्तबा पहले से ज्यादा मजबूत है या फिर पहले से ज्यादा कमजोर है। आज पहला टाकरा लाहौर कलंदर वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड और दोनों ही टीमें बड़ी ज़बरदस्त हैं और दोनों टीमें इससे पहले कई बार जीत चुकी हैं। ख़ास तौर पर इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात करें तो वो 3 मरतबा इससे पहले टाइटल अपने नाम कर चुकी है। खैर, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ एक ज़बरदस्त किस्म का पैनल मौजूद है और यही पैनल और बहुत सारे दोस्त हमारे साथ इस ट्रांसमिशन में, इस खुसूसी ट्रांसमिशन में हमारा हिस्सा बनते रहेंगे और जब फाइनल तक हम जाएंगे तो बहुत सारी बातें, बहुत सारे तबसरे आप तक पहुंच चुके होंगे और हम हर मैच को एनालाइज करेंगे और उस मैच में अच्छे अच्छे परफॉर्मेंसेस को एनालाइज करेंगे। लेकिन एक चीज़ दोस्तों आगाज में मैं आपको चाहता हूं कि इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट नए टैलेंट की तलाश में है। ये PSL, इसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस वक्त बाहें खोल के देख रहा है कि अगर कोई है अच्छा परफॉर्मर तो हम उसको अपनी टीम का हिस्सा बनाएंगे। माजी की तरह नौजवानों के लिए इस बार ज्यादा अपॉर्चुनिटी है। हमारे पास साथ हमारा पैनल मौजूद है, स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स एनालिस्ट हसनैन लियाकत मौजूद हैं। हसनैन, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद रहेंगे, इस ट्रांसमिशन का हिस्सा रहेंगे। बहुत सारे इवेंट्स आपने ट्रांसमिशंस खुद भी कंडक्ट करते रहे, बहुत सारी ट्रांसमिशंस में आप हमारे साथ बतौर एनालिस्ट बैठते हैं। इसी तरह से हमारे साथ मौजूद हैं शाकिर अब्बासी साहब और शाकिर अब्बासी साहब के साथ भी इस ट्रांसमिशन में हमारा साथ रहेगा। शाकिर अब्बासी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। और शाकिर अब्बासी साहब इस वक्त रावलपिंडी स्टेडियम में ही मौजूद हैं और अली ताबिश भी हमारे साथ मौजूद हैं। अली ताबिश बहुत गहरी नजर रखते हैं पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात पर, पाकिस्तान सुपर लीग हो या पाकिस्तान के दीगर क्रिकेट के मामलात हों और हमेशा गाहे बगाहे हमारे ट्रांसमिशन, हमारे स्पोर्ट्स शोज का वो हिस्सा भी होते हैं। आज की इस डिबेट का आगाज करेंगे, इस खूबसूरत ट्रांसमिशन का आगाज करेंगे जिस तरह से आज एक खूबसूरत सेरेमनी हुई रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में। वहां पर जो लोग मौजूद थे, अभी तक वहां पर शाकिर अब्बासी तो मौजूद हैं, लेकिन स्टूडियो में मेरे पास ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो खुद वहां पर जाकर देख कर आए हैं। हसनैन लियाकत से इसका आगाज करते हैं। हसनैन, बहुत सारे इवेंट्स, जैसे मैंने खुद भी बात की, अपना भी हवाला दे दिया कि मैंने बहुत सारी लाहौर में भी देखी ओपनिंग सेरेमनी और 2016 से मुसलसल तमाम इवेंट्स को देखता आ रहा हूं, इवेंट्स कवर किए, लेकिन ये मुझे बहुत मुतासिर किया इसने। आप वहां पर मौजूद थे, आपको क्या लगा? व्हाट्स योर टेक सर? लुकमान साहब, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, एक और ट्रांसमिशन आप होस्ट कर रहे हैं और आप देखिए 2016 से तकरीबन ट्रांसमिशन होस्ट कर रहे हैं और जिस तरह आपने जिक्र किया कि आपने पहली दफ़ा कोई सेरेमनी इस तरह की देखी, तो मैं भी जब से PSL को देख रहा हूँ, एग्जैक्टली दुबई की जो सेरेमनीज हैं उसके बाद अगर सबसे ज़्यादा किसी सेरेमनी ने हमें मुतासर किया है तो वो रावलपिंडी की आज की सेरेमनी थी और उसमें फायरवर्क्स के अलावा भी जो ऑगमेंटेशन थी, उस तरह के क्रिएटिव वर्क थे, उसमें PCB को दाद देनी पड़ेगी, सलमान नसीर को दाद देनी पड़ेगी, मोहसिन नकवी साहब को दाद देनी पड़ेगी और जो क्राउड है रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम का, उससे भी साबित किया कि वो एक जिंदा दिलाने लाहौर की तरह का क्राउड है, बड़ा इनर्जेटिक होता है, वहां पे आता है। लेकिन आज का जो फायरवर्क था, आज की जो ओपनिंग सेरेमनी थी, ये इस बात की गमाजी है कि PSL इस दफा IPL को टक्कर देगा, ना सिर्फ अपनी जो फायरवर्क्स हैं या फिर अपनी ओपनिंग सेरेमनी है, बल्कि अपनी गेम से भी। अनफॉर्चुनेटली आज के मैच में उतने रन नहीं बन सके, लेकिन आप देखेंगे कि जिस तरह का PSL की जो इंतजामिया है, उन्होंने कमिटमेंट शो की है। मैं ये समझता हूं कि ये इवेंट एक तो बहुत बड़ी टक्कर हम ले रहे हैं, ऑलरेडी IPL से नुकसान हो रहा है। आपने आगाज में कह दिया कि हम टक्कर देने जा रहे हैं IPL को, ऐसे ही हसनैन?
जी हाँ, वो बिल्कुल। आईपीएल जो सरहद के उस पार हो रही है, और हमारा मुकाबला ये कैसे हो गया कि पहले ही ट्रांसमिशन में पहले ही दिन हसनैन साहब इतने मुतासिर हुए हैं ओपनिंग सेरेमनी से। अली ताबिश, हसनैन बहुत मुतासिर हो गए हैं। सीधा सीधा मुकाबला है भाई हमारा अब आईपीएल के साथ। आप क्या कहेंगे आज की, आज अगर हम ओपनिंग सेरेमनी की सिर्फ बात करें तो आपको भी ऐसे ही लगता थैंक है? यू फॉर हैविंग मी फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरी बात ये कि आप भी हसनैन को जानते हैं, मैं भी हसनैन को जानता हूँ बड़े अरसे से। हसनैन कम ही चीज़ों की तारीफ करते हैं, तो आज अगर वो तारीफ कर रहे हैं तो आप उनकी तारीफ मान लें हाँ हाँ। और दे दें कि चलें ठीक है यार, वी गिव इट टू हसनैन की जो बात वो कर रहे हैं। तारीफें पूरी दुनिया कर रहा है जी। फाइनली कोई एक हमने एक अच्छी चीज़ प्रोड्यूस कर ली। फाइनली हम हर दफ़ा पीएसएल की एक एंथम की बेइज्जती करने में और फिर ओपनिंग सेरेमनी की बेइज्जती करने में रेस लगी होती है, कौन ज़्यादा अच्छी बेइज्जती करता है। लेकिन इस दफ़ा पीसीबी ने, सलमान नसीर साहब ने, मोहसिन नकवी साहब ने कोशिश यही की और उनकी आई थिंक कामयाबी भी है इस चीज़ में कि लोगों को मौका ना मिले बोलने में। एंथम ऑल्दो इतना कोई बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव नहीं था, लेकिन बहुत बुरा भी नहीं था। ऐसा नहीं था कि आप उसकी जो है ना ज़्यादा उसको उसकी तज़लील ज़्यादा कर सकें। लेकिन ऑल्दो ओपनिंग सेरेमनी में वो जैसे सारी हसनैन ने कहा, चीजें जो बिल्कुल छोटी मोटी इट रहती वाज़ थी वेरी अली ताबिश, ऐसा लगता है कि वो कवर हो गई हैं थोड़ा सा बिल्कुल, आज की ओपनिंग सेरेमनी ऐसे से। ऐसे ही। अच्छा हसनैन, अली अली तरीन साहब, आज मैं सवाल ये करना चाहता हूं। अली तरीन साहब बड़े सवाल उठा रहे थे कि यार क्या नया होने जा रहा है, क्या नया होगा। आप कहते तो हैं हर बार फ्रेंचाइजीज के मालिकान को कि भाई इस बार सबसे बड़ा इवेंट होने जा रहा है। वो कहते थे नया क्या होने जा रहा है, डिफरेंट क्या होने जा रहा है, मुझे बताएं तो सही कैसे होगा डिफरेंट, कैसे होगा, क्या होगा नया। आपको लग रहा है कि आज की ओपनिंग सेरेमनी से तो कम से कम अली तरीन साहब कुछ मुतासिर हुए होंगे? देखिए जी, अली तरीन साहब जब बात करते हैं ना तो उनको कुछ फैक्टर्स सामने रखने चाहिए। हाँ। क्या दुनिया की लुकमान साहब कोई ऐसी लीग है जो आईपीएल के पैरेलल चलने की सलाहियत रखती हो? ये सिर्फ पाकिस्तान ही है कि जो इंडिया की आंखों में आंखें डाल के अपनी लीग तो करवा रहा है, चाहे बड़े प्लेयर्स उतने नहीं आ रहे जितने आईपीएल में, लेकिन ये पाकिस्तान ही करवा सकते हैं। पाकिस्तान के अलावा किसी बोर्ड की इतनी जरूरत नहीं है। और अनफॉर्चुनेटली अगर ये तनकीद सरहद पार से आए ना तो हम मान लेंगे, लेकिन ये तनकीद एक आपकी फ्रेंचाइज के ऑनर की जानिब से आती है जिसकी टोटल जो क्रेडिबिलिटी है या टोटल उनकी कैपेबिलिटी क्या है, उनकी क्या परफॉर्मेंसेज हैं इस सोसाइटी के लिए। वो एक बहुत अमीर बाप के बेटे हैं, एक फ्रेंचाइज को वो ऑन करते हैं और वो अभी 30-32 साल की उम्र में इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि उनकी बातें सरहद पार भी, लुकमान साहब आप भी इंडिया का मीडिया कवर करते हैं, वहां पे कोर्ट होती है कि इनका ऑनर बैठ के ऐसी बात करें। अनफॉर्चुनेटली आज भी उन्होंने आपदा परवीन के ऊपर सवालात उठाए कि ये किस शख्सियत को आपने यहां पे बैठा लिया। अली तरीन साहब को मेरा ख्याल है कि कुछ सोचना चाहिए। अगर अल्लाह ताला ने आपको इज्जत दे दी है तो आप अपने मुकाम मर्तबे को देख के कोई कमेंट किया करें। आपके कमेंट को सिर्फ पाकिस्तान में नहीं सरहद के पार भी फॉलो किया जाता है। खुदारा अगर पीसीबी से भी गुजारिश है, लुकमान साहब अगर किसी प्लेयर का आप इंटरव्यू लेते हैं तो आपको पीसीबी सबसे पहले कहता है लुकमान साहब थोड़ा हाथ होला रखिएगा। तो पीसीबी को भी एसओपीज लानी चाहिए कि ये जो ऑनर्स हैं ये भी पीसीबी के दायरा कार में रह के बात करेंगे, ऐसी बात नहीं करेंगे जिससे हमारी और हमारे इस पूरे मुल्क की जगह सही हो पूरी दुनिया में और स्पेशली इंडिया में। सही कह रहे हैं अली ताबिश। आप इस पर कुछ कहना चाहेंगे कि आज की जो ओपनिंग सेरेमनी हुई उस पर तो आपने बात की, लेकिन और ठीक है अली ताबिश आपकी तरफ आता हूं, लेकिन शाकिर अब्बासी साहब को हम कैसे मिस कर सकते हैं। लेकिन मैं मिस कर रहा था, शाकिर अब्बासी साहब इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। शाकिर अब्बासी साहब तो हमेशा ये यानी कि अली ताबिश के उस जुमले को मैं कोट कर लेता हूं जिसमें वो कह रहे हैं कि हसनैन कम ही तारीफ करते हैं और दूसरी जानिब शाकिर अब्बासी साहब कम ही तनकीद करते हैं। तो सर आज तो आपके लिए तो पूरा माहौल सजाया गया था, पूरी स्टेज सजाई गई थी। शाकिर अब्बासी साहब आज आप बहुत मुतासिर हुए होंगे। बिल्कुल, जैसे हसनैन ने बताया, मैं इस ओपनिंग सेरेमनी से वाकई बहुत मुतासर हूँ और एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का पाकिस्तान के अंदर मुझे लगा कि जो 10वां मेला है इसको प्रॉपर सेलिब्रेट करने का प्लान जो पीसीबी ने किया था उसकी एग्जीक्यूशन बड़ी अच्छी है। हमने माजी में देखा है कि जब एंथम लॉन्च होते थे तो वहीं से बाद प्रॉब्लम शुरू हो जाती थी लोगों को। उसके बाद जब हम सेरेमनी की तरफ आते थे तो कोई आर्टिस्टिक परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती थी, कोई फायरवर्क अच्छा नहीं होता था। तो मुझे मुश्किल हो रही है आज की इस सेरेमनी में से कोई, जिस तरह अली तरीन साहब को कीड़े निकाल रहे थे, मुझे मुश्किल हो रही है कोई इसमें से कोई जो है वो कोई ऐसा फ्लॉ निकाला जाए, क्योंकि परफॉर्मेंस वाइज आपदा परवीन क्लासिकल हो या इब्रार हो या नताशा हो, अली जफर हो, क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस रही है। मैं क्योंकि खुद हम ग्राउंड में थे और इस सारी परफॉर्मेंस को जाके 4 चांद लगाए पिंडी के हाउसफुल क्राउड ने। हमने देखा कि माजी में जो लाहौर और कराची में परफॉर्मेंस होती रही है, ओपनिंग सेरेमनीज होती रही है, में अगर कुछ कमी रह भी जाती थी तो क्राउड की कमी होती थी। क्राउड उस तरह से हाउसफुल आपको नहीं मिलता था, लेकिन पिंडी ने वो कमी भी दूर कर दी और यकीन मानिए इस आज की ओपनिंग सेरेमनी में बहुत मजा आया और फायरवर्क्स इतना कमाल का था कि पाकिस्तान में शायद ही इस स्टैंडर्ड का कभी किसी इवेंट में
फायरवर्क किया गया, तो एक्सेप्शनल अरेंजमेंट और उसकी फिर एग्जीक्यूशन बहुत अच्छी थी। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि जहाँ पे पीसीबी को बहुत सारे मामलात में हम उनको जो है वो निशाने पे रखा होता है हमने, वहाँ उनके इस अच्छे काम की एक अच्छी इस 10वें एडिशन के इफ्तिताह की जो है वो तारीफ भी करनी चाहिए। वो कि आज का मैच जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, जितना क्राउड आया था कि हाई स्कोरिंग, इस तरह की पिच रिपोर्ट मैंने सुबह जब सुनी मैच से पहले तो उसमें था, लेकिन ऐसा कुछ किया नहीं। एक ओवररेटेड सी जो हाइप क्रिएट की होती है लाहौर कलंदर के हवाले से, उसका हमने देखा है कि वो बिल्कुल जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के सामने तो ज्यादा वो रंग नहीं बना सकी। लेकिन बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं शाकिर। मैच पर हम आते हैं। अलिताबिश, अगर देखा जाए तो जब हम ये बात करते हैं, क्योंकि आगाज कुछ ऐसे हो गया कि आईपीएल डिबेट का हिस्सा बन गया आज हमारे पहले शो का ही, लेकिन आईपीएल के अंदर जो लोग खेल रहे हैं, जो लड़के खेल रहे हैं, उनका जो यंग टैलेंट, जो नया टैलेंट आ रहा है, वो और पाकिस्तान की क्वालिटी ऑफ क्रिकेट, जो जिस तरह की क्रिकेट हम खेल रहे हैं, सर यहां पर कोई फर्क नहीं नजर आ रहा आपको? वो तो मैं कुछ मैचेस देखे उनके, बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, खास तौर पर उनके नए लड़के। क्या हमारे यहां भी ऐसा टैलेंट है? सर है, बिल्कुल है, आपको देखने को मिलेगा। आज तो पहला मैच है, कितना ही कोई हम ज्यादा मतलब कितना टैलेंट एक्सप्लोर कर लेंगे एक मैच में, बट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द पीएसएल आपको ऑब्वियसली जो है ना देखने को मिलेगा। पिच ने ऐसा प्ले नहीं किया मैच पे। शाकिर बात कर रहे थे, हमें देखें, आपको जब टैलेंट आपने एक्सप्लोर करना होता है ना, उसके लिए थोड़ी सी आइडियल कंडीशंस भी होनी चाहिए। आप हमारा पुराना टैलेंट ही है अब्दुल्ला शफीक, ऑल्दो लाहौर की टीम ने कुछ ज्यादा काम नहीं दिखाया बैटिंग में, और पिच भी थोड़ी डिफरेंट प्ले कर रही थी। इट्स नॉट अ वेरी क्या कहते हैं रन्स वाली रन हैवी पिच नहीं है, थोड़ी सी ऊपर नीचे है, थोड़ा सा जो है ना स्पंजी सी फील दे रही है, तो उसी में रन करना मुश्किल हो रहा है। देखिए, आपको टैलेंट एक्सप्लोर करना है, आपके ऐसे जो है ना थोड़ा सा वो जो क्राइटेरिया सेट करते हैं, जो स्टेज होता है, उसको थोड़ा सा बैलेंस रखें। आज की पिच वो वाली पिच है नहीं जिसके ऊपर आके दे मार 4.5 छक्के लगेंगे और बहुत सारे रन बनेंगे। तो ऐसी पिचेस के अंदर उस हिसाब से टैलेंट अगर जो डेब्यू कर रहा हो, अब जेसन होल्डर एक सीजन्ड क्रिकेटर है, हालांकि पीएसएल का उनका डेब्यू है, पहली दफा पीएसएल खेल रहे हैं, लेकिन उन्होंने कमाल परफॉर्मेंस दी, 4 विकेट लिया उन्होंने, एक्सपीरियंस उनको बता रहा है। तो जो नए क्रिकेटर्स आ रहे हैं, जो नए यंगस्टर्स हमने प्रमोट करने हैं, वो शायद आज के मैच में उस हिसाब से परफॉर्म ना कर पाए, क्योंकि कंडीशंस इतनी आइडियल नहीं है। ये एक फैक्टर है, लेकिन इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूं कि काफी टैलेंट हमने देखा। जो ओपनिंग करने आए नईम, वो बैटिंग में जिस तरह से उनका बैट चल रहा था, वो बहुत जबरदस्त लग रहे थे लाहौर कलंदर्स के लिए। और क्या कहते हैं इनकी टीम में भी, क्या कहते हैं इस्लामाबाद की टीम में, आई एम होपिंग कि जितने भी यंगस्टर्स खेल रहे हैं, इमर्जिंग वाले क्रिकेटर्स खेल रहे हैं, उनको हमें, क्योंकि मैंडेटरी है खिलाना, और वो निकल के सामने आएंगे। हमने पिछले पीएसएल में भी देखा, नाफे भट्ट कह रहा हूँ, नाफे जो है उनकी बहुत अच्छी इनिंग्स रही थी, एक टैलेंट आपको नजर आया था, देखने को मिला था। सेम इज द केस सलमान अली आगा T20 के कैप्टन है आज, वो पिछले साल की पीएसएल की परफॉर्मेंस ही थी जो उनको अपलिफ्ट कर गई है ओवरऑल उनकी गेम में। इतने यंग नहीं है बाकियों लेकिन ये सवाल मैंने इसलिए भी अलिताबिश किया है क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट की जो बदहाली है, जो तनज़ली है, जो बुरे हालात हैं, इसमें नए टैलेंट की मुसलसल बात हो रही है। और फिर यह भी कहा जा रहा है, कोई कहता है परफॉर्म नहीं करता नया टैलेंट, कोई कहता है इसको मजीद टाइम दिया जाए, कोई कहता है हमें और लड़कों को लेकर आना चाहिए, मजीद नया टैलेंट है, उसकी ज़रूरत है, दुनिया की क्रिकेट बदल गई है। हसनैन लियाकत साहब, ये पाकिस्तान सुपर लीग, क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान को जिस टैलेंट की आज ज़रूरत है, जो पाकिस्तान, जहां पर पाकिस्तान की क्रिकेट जा चुकी है, इसको वापस लाने के लिए ये पाकिस्तान सुपर लीग आपको कोई अहम किरदार अदा करती हुई नजर आ रही है? देखिए लुकमान साहब, पाकिस्तान सुपर लीग इसमें आम किरदार अदा कर सकती है, लेकिन इसके लिए सिंसेरिटी की ज़रूरत होगी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी और पाकिस्तान सुपर लीग की मैनेजमेंट को, स्पेशली जो फ्रेंचाइज ऑनर्स हैं। जिस तरह की कल मुजाहिका केस प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने देखी है, तमाम कप्तान वहाँ पे बैठे हुए थे और इतना नॉन सीरियस कैरेक्टर था तमाम कप्तानों का। और आज देखिए इस्लामाबाद में एक लड़का खेल रहा है, मोहम्मद शहजाद, इज ए वेरी क्वालिटी ऑलराउंडर, लेकिन वो 7वें 8वें नंबर पर उसका नाम लिखा हुआ था। हालांकि उसकी जो पोजीशन है बैटिंग की वो 4थे 5वें नंबर पर होनी चाहिए थी, लेकिन उससे पहले क्योंकि शादाब खान का आना लाजमी है। इसी तरह से आप लाहौर का देख रहे तो वहां पे शाहीन का ऊपर आना बहुत लाजमी होता है, वो भी बल्ला पकड़ के ऊपर आ जाते हैं। सो हमें सिंसियरिटी के साथ काम करना होगा। यंग टैलेंट हमारे पास मौजूद है, लेकिन उस यंग टैलेंट को हमें प्रॉपर मौका देना होगा और प्रॉपर उसकी जगह पे मौका देना होगा। जब हम उसको उसकी जगह पे मौका देंगे और खुल के मौका देंगे, उनको कहें जाइए 3 4 5 मैचेस खेलिए, अगर हमारी फ्रेंचाइज मुश्किल में ना आई, आप परफॉर्म ना भी किया, दूसरे एंड से अगर परफॉर्मेंस होती रही, फिर भी हम आपको मौका देंगे, 4 5 मैच तो देंगे, उसके बाद आपके पास टैलेंट आएगा। और साइम अयूब की एक बहुत बड़ी मिसाल आपके सामने है। आपने उसको 20 मैचेस दिए, 20 मैचेस में फेल हुए। लुकमान अली ने उनकी तनकीद की, शाकिर अब्बासी ने उनकी तनकीद की, हसनैन लियाकत ने, अली ताबिश ने, शोएब जट ने, सब ने उनकी तनकीद की, लेकिन अल्टीमेटली उसने 21वीं 22वीं इनिंग्स की फेलियर के बाद
पाकिस्तान को परफॉर्म करके दिखाया। सो यही होगा कि आप पीएसएल में नए टैलेंट को ड्यू मौका दें, प्रॉपर मौका देंगे तो वो जाके परफॉर्म भी करेंगे। और पाकिस्तान का जो एक फुकदान है ना कि हमारे पास नया टैलेंट नहीं आता, आईपीएल में नया टैलेंट आता है, वो ऊपर आ जाता है। बेसिकली वो बच्चे को ग्रूम करके ऊपर लेके आते हैं। आप बच्चे को जब ऊपर लेके आते हैं तो उसको इतनी कोचिंग कर देते हैं, इतनी उसको चीजें बता देते हैं कि उसकी जो एक्चुअल गेम होती है वो भी वो भूल जाता है। सो यहां पे हमारे सिस्टम की खराबी है, हमारे यहाँ टैलेंट की आज भी कोई कमी नहीं है यार। 25 करोड़ आवाम है, 25 करोड़ आवाम में से आपको आराम सुकून से 10-15 हजार क्वालिटी का प्लेयर मिल जाएगा। लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है पाकिस्तान में इस वक्त नए टैलेंट के लिए। और जैसे मैंने अपने ओपनिंग में भी कहा था कि नए लड़कों के लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इससे पहले जो पीएसएल होते थे उसमें नए आपको पाकिस्तान टीम में इतनी जल्दी जगह नहीं बनती थी। लेकिन इस वक्त खुद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड देख रहा है, सोच रहा है कि कोई अच्छा परफॉर्म करे और हम उसके लिए अपने दरवाजे फौरी खोलेंगे, ज़्यादा देर आपको नॉकिंग नहीं करना पड़ेगी। हमारे साथ शाकिर अब्बासी साहब भी मौजूद हैं। शाकिर, जब हम ये बात करते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से बात करते हैं, लेकिन कल जब पाकिस्तान सुपर लीग के तमाम टीमों के कैप्टन्स मौजूद थे, फोटो सेशन चल रहा था, आप लोग भी वहाँ पर मौजूद थे, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। सर, प्रेस कॉन्फ्रेंस में वहाँ पर सवाल भी हुआ, लेकिन मैं भी ये जानना चाहता हूँ कि क्यों इतने अफसुदा से और जैसे एक दूसरे के साथ थोड़ा सा लग रहा था, हल्का सा मुझे तासुर मिला जैसे रूठे से हैं। हर किसी की कोई अपनी दुनिया है, वो अपनी ही दुनिया में रह रहा है और उसे लगता है कि बस मैं अपनी दुनिया में ही रहूँगा, दूसरे अपनी दुनिया में। इससे पहले मैंने कभी ऐसा देखा नहीं है, इतना जेल होते थे इससे पहले कि कभी ऐसा तासुर मिला नहीं है मुझे। आज मिला तो मैंने आपके सामने सवाल रखा, क्या चल रहा है सर ये? देखें, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो भी इवेंट हो, पीएसएल क्योंकि उसका एक ब्रांड है, सबसे बड़ा ब्रांड है, तो उससे रिफ्लेक्शन सबसे ज्यादा आती है कौमी क्रिकेट टीम की अच्छी या बुरी परफॉर्मेंस की। अगर ओवरऑल हमारी जो कौमी टीम है वो टेस्ट, वनडे और T20 में अच्छा परफॉर्म कर रही होगी तो ओवरऑल जो वहां से रिप्रेजेंटेटिव आते हैं पीएसएल में, उनका मोरल भी हाई होता है, उनके अंदर कोई थोड़ी सी उदासी कम होती है। लेकिन कल जो आपको उदासी नजर आई है उसमें जो मैन रिजवान हो गए, बाबर हो गए, शादाब हो गए, ये थोड़ा सा इनके चेहरों पे वो एहसास नदामत मुझे नजर आया। वो मायूसी से ज्यादा वो जो बुरी परफॉर्मेंस का बोझ उनके कंधों पे या उनके दिलो दिमाग पे था वो ज्यादा यहाँ था, इसलिए ज्यादा पुरजोश नहीं थे। ज़ाहिर ओपनिंग सेरेमनी यकीनन उसमें उनकी शक्ल सूरत, उनका कंडक्ट इससे बेहतर होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं था। उसकी मैं जो वजह समझ पाया वो यही है कि आपकी ओवरऑल जो नेशनल टीम में परफॉर्मेंस होती है उसका रिफ्लेक्शन जरूर यहाँ नीचे आता है, और वही रिफ्लेक्शन मुझे कल नजर आया। क्योंकि रिसेंट पास में हम समझ लें कि न्यूजीलैंड से 8-1, 7-1 से हार के आए हुए थे उनके सीरीज। उससे पहले हम सिडनी ट्रॉफी में बहुत बुरी तरह जो है वो पिटे, उससे पहले ट्राई सीरीज हम नहीं जीत सके। तो कौम को के तरफ पे मायूसियां दी गई थी और वो मायूसियां उनका एक रिजल्ट जो है वो मुझे जो टीम कैप्टन की प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें नजर आया, और वही लग रहा था कि शायद कोई ज्यादा पुरजोश नहीं है। लेकिन यकीनन प्रोफेशनल क्रिकेटर है सारे, मैं समझता हूँ कि वो सारी जो माजी होता है उसको बुला के जरा एक नया स्टार्ट, एक नया टूर्नामेंट, एक नई आगाज था, एक नया आगाज करना चाहिए, माजी को भुला देना चाहिए। माजी भुलाना चाहिए या नहीं, माजी में ऐसा क्या हुआ इस पर मजीद बात करेंगे। लेकिन आज के मेगा इवेंट का आगाज हो चुका है, पाकिस्तान सुपर लीग पर बात कर रहे हैं और आज का पहला टाकरा इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस लाहौर कलंदर्स जारी है। लाहौर कलंदर्स ने पहले बैटिंग करते हुए 139 रन बनाए हैं और जवाब में बैटिंग जारी है इस वक्त इस्लामाबाद यूनाइटेड की, और पोजीशन काफी मुस्तहकम नजर आ रही है इस वक्त इस्लामाबाद यूनाइटेड की। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इस पर मजीद बात करेंगे। स्टे विद अस।